हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जैती पहाड़ पानी पुटगांव के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम एसएसटी अवर पास्ट में चैप्टर नंबर 5 आज पढ़ेंगे, आज स्टडी करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, अर्थात शासक और इमारतें। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे गाइस। उससे पहले मैं जरा आपको एक जानकारियां दे दूं कि जो भी मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूं, इनके मैं असाइनमेंट आपके होमवर्क ग्रुप में डाले जाते हैं। तो गाइस, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस असाइनमेंट के आंसर्स तभी दे पाएंगे जब हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को अच्छे तरिके से हमारे चैनल्स पर देखेंगे। नवज्योति ग्लोबल स्कूल के चैनल्स पर जाकर आप प्लेलिस्ट में अपनी क्लास को सिलेक्ट करके, और जो मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी और एसएसटी की जो बुक है और पास्ट, उसको जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको उनके आंसर्स देने में कठिनाई होंगी। और कई बार हमने देखा है कि आप बिना लेक्चर्स देखे ये क्वेरीज आ जाती हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। सो गाइज, मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लेक्चर्स नहीं देखेंगे तब तक आप उनके आंसर शायद ही दे पाएँ। तो प्लीज़ वॉच, लिसन और अच्छे तरीके से उसको करें ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट डाल सकते हैं। आप होमवर्क ग्रुप में जो भी आपके मॉनिटरिंग टीचर्स हैं या ग्रुप होल्डर्स हैं, उनको सूचना दे सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रही है। प्लीज़ कृपया हमें विपिन सर के पास हमारा ये ऐसे चैप्टर्स नंबर चले जाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 आवर पास्ट का, क्लास 7th, जो है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। आप देख रहे हैं जो आपको ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार। और ऐसा माना जाता है ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है भारत इंडिया की। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी इमारतें हैं हम पढ़ेंगे, बहुत सारी हैं। दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, गेटवे ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट्स से लेकर कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, बहुत के बारे में हम लोग धीरे धीरे इसकी चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित देखिए आप कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 1899 में इसका निर्माण कराया था। मैं आपको बता दूं, कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कराया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखी द्वारा प्रदर्शित नमूने को देखें। देखिए, अब ज्यामिति के तौर पर ये आपको दिखाई दे रहा है। यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसे सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखिए कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर व ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये भी हमारे अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा या क्या इसके बारे में लोग सोच रहे होंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, देखिएगा आप कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं द्वारा उनके अधिकतर ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में जिसमें सुरक्षित हम बात करें, बिल्कुल सेफ्टी की हम बात करें तो इस दुनिया की, और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल, मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा इनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू हो गए थे, या कहें कि वो चीज़ें हो गए थे। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, अर्थात अभियांत्रिकी कौशल का निर्माण कार्य कैसे कैसे हुआ, हम आपको बता दें कैसे ये बनाते थे। स्मारकों में से हमें केवल निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का ही पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों को आर पार की लकड़ी की सतहें तथा एक पत्थर की पटरियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है।
7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर, जिसे हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कहते हैं, आर पार पर अनुप्रस्थ सतह रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला ही यह शैली अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण की इस शैली का प्रयोग भी हुआ करते थे। हम बात करें तो ये भी चीज़ें यहाँ थी। अब देखिए इसमें टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस प्रकार के मंदिर थे। देखिए आप लोग देखिए कि किस तरह के थे। यहाँ पर जो है शिव की स्तुति में बनाए गए कंदिरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और आते भी बहुत हैं ये। मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वारा इसके प्रवेश भाग और मुख्य भाग भवन से हुई थी। और यहाँ नीचे देखिएगा एक और टेम्पल हम आपको दिखा रहे हैं ये, और ये टेम्पल जो है तंजावर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा है, और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर की सीट्स पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के सीट्स तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। यहाँ पर एक चढ़ाईदार रास्ता भी बनवाया और रोलर के हिसाब से वो आगे को उन्हें लेते भी चले गए। गाइस 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकियों का शैली संपन्न परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते थे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपरी की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापकर रूप था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हैं। उसके बाद निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिससे पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से भी आगे दिखाई दे रहा था। अब बात आती है बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूट एंड टैंक्स, अर्थात मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का कैसे कैसे निर्माण हुआ। गाइज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सो गाइज मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। उपासना मतलब भक्ति, प्रार्थना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बार का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता यानी राजदेव, दूसरा देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों के निर्माण राजाओं ने कराया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रवृत्ति शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। ऐसा भी हम मान निकलते थे। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ था। दिल्ली की एक मस्जिद का अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह के अलाउद्दीन को, आप देखिएगा मस्जिद का निर्माण आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है, सही से इसको आप पढ़ेंगे भी। तो अलाउद्दीन खिलजी शासक इसलिए चुना था क्योंकि इसमें अतीत के महान विविधकारियों शुमा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अर्थव्यवस्था को दूर करके विश्व का सूजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम कर दी थी। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने का अपना नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध भी उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती हैं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उनके शासन पर जिसे हम कहें राज्य को ख्याति मिली।
व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रत राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य में भी प्रशंसा की। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कुहान के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। आप आज इसे जगह जगह देखेंगे। अब ये चित्र में भी आप देख रहे हैं गाइज, ये इतना बड़ा इन्होंने ये करवाया था। सो अब बात आती है गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया था। वाई वर टेम्पल्स ट्रेजर्स, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, जो आपको समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करिएगा पर्सनल पर, और इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। ये खास तौर से आगे कंपटीशन में जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।